उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निजी चौपहिया वाहनों के संचालन के लिए बनाई गई ऑड इवन की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। व्यावहारिक दिक्कतों के कारण व्यवस्था शुरू होने से पहले ही सरकार को अपना ही फैसला पलटना पड़ा। अब पहले की तरह सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर वाहनों के लिए लागू की गई ऑड इवन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ऑड इवन व्यवस्था से लोगों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% कम सवारियों को बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ ऑड इवन व्यवस्था और दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी, और उसमें भी 50% लोग ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे में ऑड इवन व्यवस्था के फेल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री को, सरकार को अपने ही फैसले पर दोबारा से विचार करना पड़ा। विचार किया तो यू टर्न ले लिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेश जारी किए थे कि ऑड इवन व्यवस्था लागू करेंगे, यानी कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी तो दूसरी दिन इवन नंबर की। तो इस निर्णय को वापस लिया गया है और इससे देहरादून वासियों को समस्याएं हो रही थी और इसी के चलते यह निर्णय वापस लिया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपने ही आदेशों के परिणामों का क्या हश्र होगा आगे, उन पर विचार किए बिना, मेरिट्स और डीमेरिट्स पर विचार किए बिना ही निर्णय लिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जब परिणाम नकारात्मक दिख रहे हैं तो यू टर्न लिया जा रहा है। इसी खबर पर विनोद, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, यही सवाल जरूर उठेगा कि क्या बिना विचार किए परिणामों पर कि परिणाम क्या होंगे ये निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके बाद अपने ही फैसलों को वापस लिया जा रहा है, यू टर्न लिया जा रहा है प्रदेश में? देखिए राजीव, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ये कोई पहला फैसला नहीं है कि जिनका राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को वापस लिए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए थे, लेकिन आनन फानन में उनको वापस लिया गया है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय लॉकडाउन 4 की एडवाइजरी जारी हुई थी, तो ठीक उसके बाद ही राज्य सरकार ने ऑड इवन की व्यवस्था, उसके नियमों को लेकर एक आदेश जारी किया था। लेकिन लगातार 2 दिन से ऐसा देखा जा रहा था कि लगातार ऑड इवन व्यवस्था की उनका नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, व्यवस्था बिगड़ रही थी। तो उसको लेकर राज्य सरकार ने अपना ही फैसला वापस ले लिया है। और साथ ही साथ ये फैसला लेने की वजह यही है कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। जहाँ पर भी, यानी जितने भी प्रदेश के बड़े शहर हैं, जिसमें रुड़की, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, तमाम ऐसे बड़े शहरों में ये व्यवस्था की गई थी कि ऑड इवन के व्यवस्था के अनुसार ही वाहन चल पाएंगे। लेकिन कोई भी व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाई है, जिसके चलते राज्य सरकार ने अपने फैसले को खारिज कर दिया है, वापस ले लिया है। अगर इससे हट के बात करें तो तमाम दर्शकों को ये समझाइए कि ऑड इवन व्यवस्था फिर लागू ही क्यों की गई थी, किस इरादे से, किस मकसद से इसको लागू किया गया था? सरकार क्या चाह रही थी कि ऑड इवन व्यवस्था से क्या बदले जो हो नहीं पाया, उसके बाद यू टर्न लिया गया? देखिए, जब राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में ढिलाई दी गई थी, तो ऐसे में जिस तरह से लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका था, तो राज्य सरकार ने खुद ये अंदेशा लगाया था कि आखिरकार लोगों की भीड़ ना हो, लोग पूरी संख्या में लगातार शहरों में ना आए, बाहर निकल कर ना आए। तो इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए व्यवस्था की गई थी कि ऑड इवन के हिसाब से ही ये व्यवस्था कर दी जाए, आदेश कर दिया गया था। जिसके चलते एक दिन ऑड वाली गाड़ी निकलेगी, बाहर निकलेंगे वाहन, एक दिन इवन वाली। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। लगातार 3 दिन आदेश को हो गए थे राज्य सरकार के, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। लोग घरों से बाहर निकलकर ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में पूरी तरह से भीड़ देखी जा रही थी, व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। तो इसके चलते राज्य सरकार की ओर से एक लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इस ऑड इवन की किस तरीके से अनुपालन राज्य में हो रहा है, तमाम बड़े शहरों में हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट है कि कोई भी इस व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहा है। और तमाम जितने भी भीड़ भाड़ इलाके हैं, तमाम बड़े शहर हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं देखी गई, अनुपालन लोगों की तरफ से नहीं होगा। आनन फानन में अब राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके चलते इस ऑड इवन व्यवस्था को
प्रदेश में खारिज कर दिया गया है। और राजीव, मैं इससे अगर हट के आपको बताऊं कि जिस तरह से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पर बैन था, तो वो एक समस्या ज़रूर बन रही थी राज्य के अंदर, तो लेकिन अब उसमें भी राज्य सरकार ने राहत दे दी है। सार्वजनिक वाहन अब चल सकेंगे, लेकिन बाध्यता जरूर रखी है कि जिसमें टैक्सी है, मैक्सी है, कैब है और सिटी बस है, विक्रम है, तमाम व्यवस्था चलाने के लिए तो राज्य सरकार ने राहत दी है, लेकिन एक बाध्यता भी यहाँ पर रखी है। कैपेसिटी 50% रखी गई है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अगर किसी सिटी बस में 50 सीटें हैं तो वो 25 सवारियों को ही बैठा सकता है। अगर ऑटो विक्रम में 8 लोग बैठ सकते हैं, वो सिर्फ 4 लोगों को बैठाएगा। और साथ ही साथ एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए विशेष परिस्थितियों में ही जाना होगा, और साथ ही साथ अंतर राज्य में जाने के लिए जो नोडल अफसर उत्तराखंड शासन की ओर से तैनात किए गए हैं, उनकी ही अनुमति या जिला अधिकारी की अनुमति ही आवश्यक है। ये बहुत तो ये जरूर माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण राहत तो जानकारी जरूर दी विनोद है, आपने दर्शकों लेकिन को दी राज्य है। सरकार मैं ने इसको बाध्यता दोहराते भी हुए बहुत रखी है। आप हमारे साथ बने रहे विनोद, मैं अगली खबर पर आपके पास आऊंगा। तो एक जिले से दूसरे जिले में जाना होगा तो उसके लिए विशेष परमिशन चाहिए होगी, या तो जिला अधिकारी से या तो नोडल अधिकारी के बनाए गए हैं वो। दूसरा, सरकार ने अपना फैसला वापस इसलिए लिया है क्योंकि लोगों को परेशानियां हो रही थी। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से कम है, और उसमें भी सिर्फ 50% लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। तो ऐसे में लोगों को मुश्किलें हो रही थी कि ऑड इवन का ये फॉर्मूला, और इसकी वजह से समस्याएं बढ़ी। तो सरकार ने परिणाम देखें कि वो अच्छे नहीं हैं, तो इसको यू टर्न लेते हुए फैसले को वापस ले लिया गया।